हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 के बारे में। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में देखे हैं कि जिनवो का टीम डबल डंजन में फंस जाता है, जहाँ उन्हें बच निकलने के लिए उस टेम्पल के रूल को मानना पड़ता है, जिसमें कुछ हंटर मारे भी जाते हैं। पर जिनवो अपने एक्सपीरियंस से सबको बचाते हुए रूल्स को फॉलो करता है और बाहर निकलने के टाइम सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। वो अकेला वह सैक्रिफाइस के लिए रहता है। तो जब गॉड स्टैचू उसे मारने ही वाले होते हैं, उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आ जाता है, जहां वो प्लेयर बनने के लिए एग्री करता है। तो इस एपिसोड 3 के शुरू में हम देखते हैं कि जिनवो अपनी भयानक एक्सपीरियंस सपने में देख के उठ जाता है। पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है, तो वो तुरंत अपने हाथ और पैर को देखता है, जो कि एकदम सही सलामत है। तो उसे लगता है कि वो सब शायद कुछ सपना था। पर तभी वह हंटर एसोसिएशन के मैनेजर ऊ और उसके साथ कांग आ जाते हैं। तो जिनवो को समझ नहीं आता है कि उन लोगों का उससे क्या काम है। तो वो बोलता है कि जिनवो 3 दिनों से बेहोश पड़ा था। उन लोगों का कैप्टन अपनी एक हाथ खोने की वजह से हंटर से रिटायरमेंट ले लिए है और जो ही मेंटली अनस्टेबल हो गई है, उसकी साइकियाट्रिक इलाज चल रहा है और टोटल 6 उस डबल डंजन से बच के आए हैं। और बोलता है कि जब व्हाइट टाइगर गिल्ड मदद के लिए उस जगह पहुंचते हैं, तब कोई डंजन नहीं था, सिर्फ जिनवो अकेले जमीन में पड़ा हुआ था। तो ये सुन के जिनवो शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि बचे 6 में से अगर किसी का भी बयान झूठ निकलता या मरे हुए हंटर का बॉडी मिलता, तो उन लोगों के ऊपर मर्डर का केस लग जाता। और ये सब बोल के वो सीरियस हो गए जिनवो से पूछता है कि क्या उसका दूसरे अवेकिंग हुआ है, क्योंकि इस क्लास डंजन से जिंदा लौट के आना दूसरी अवेकिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि हंटर का पावर उसके अवेकनिंग के टाइम में ही पता चल जाता है, जो कि फिक्स्ड होता है। पर कभी कभी किसी हंटर का दूसरी अवेकनिंग भी होता है, जिसे वो हंटर अपने लिमिट को क्रॉस करके ए या एस क्लास हंटर बन जाता है। तो ये सुन के जिनवो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी मनामीटर में अपना मना चेक करता है और बहुत उत्सुक से पूछता है कि उसका स्कोर कितना है और अब वो कौन से रैंक में है। तो हम देखते हैं कि उसे सिर्फ 10 स्कोर मिला है, जो कि एक नॉर्मल इंसान से भी कम है। तो उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि जिनवो बेड में लेट के सोचता है कि उन लोगों ने उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा, जो कि पूरे समय उन लोगों के सामने था। तो उसके बाद जिनवो स्क्रीन को टच करने का कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता है। तो तभी उसे डंजन का सीन याद आ जाता है, जब वो मरने वाला था और उसी टाइम ये स्क्रीन उसके सामने आया था। पर तभी वह जिन्हा आ जाती है और जिनवो को डांटने लगती है और बोलती है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो स्कूल छोड़ देगी और काम करना शुरू कर देगी, ताकि उसे फिर से हंटर ना बनना पड़े। तो सब सुन के जिनवो सॉरी बोलता है और उसे शांत करने का कोशिश करता है। और उसके बाद जिन्हा से पूछता है कि क्या उसे उसके सामने कोई स्क्रीन दिख रहा है, जिस पर जिन्ना बोलती है कौन सी चीज। तो जिनवो तुरंत बोलता है कुछ नहीं। और जिन्ना से पूछता है कि वो गेम में अपने गेम का नोटिफिकेशन कैसे देखती है। तो जिन्ना बोलती है कि मैसेज बॉक्स को खोलने से सब दिख जाता है। तो जब जिनवो ओपन मैसेज बॉक्स बोलता है, तो तुरंत स्क्रीन में उसे नोटिफिकेशन दिख जाता है। तो कुछ देर बाद जिन्ना उसके रूम से निकल जाती है स्कूल जाने के लिए। तो देखते हैं कि गेट के बाहर जिन्ना की दोस्त सांग उसके लिए वेट कर रही होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवो नोटिफिकेशन को पढ़ता है, जहां लिखा हुआ होता है कि ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और डेली टास्क पूरा ना करने पर पेनाल्टी मिलेगा। और आज का क्वेस्ट होता है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 100 किलोमीटर रनिंग। तो ये सब देख के जिनवो को कुछ समझ नहीं आता है और वो मजाक समझ के बेड में लेट जाता है। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि वो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को फोन करके बोलता है कि जिनवो का कोई दूसरी अवेकनिंग नहीं हुआ है। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि ये डंजन केस सबसे अलग है, इसीलिए फिर से और अच्छे से इसकी तलाशी करने के लिए बोलता है। तो उसके बाद हम हंटर गिल्ड में देखते हैं कि गिल्ड मास्टर चोई वाइस गिल्ड मास्टर हाइन को बी रैंक रेट में इंस्ट्रक्टर होने बोलता है। तो ये सुन के हाइन बोलती है कि वो मेंटरिंग में अच्छी नहीं है,
तो जोई बोलता है कि उसे बस वो जैसे लड़ती है वैसे ही लड़ना होगा और वो देख के ही सब सीखेंगे। और फिर बोलता है कि उन लोगों का हंटर गिल्ड कोरिया में तो टॉप 5 में है, पर इंटरनेशनल में उन लोगों का कोई रैंक नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना उन लोगों को स्किल को डेवलप करना होगा ताकि समय पर वो लोग रेडी हो सके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रात में अचानक बीच रास्ते में एक गेट बन जाता है। तो इससे सिटीजन सभी घबरा जाते हैं और हंटर्स का वेट करते हैं ताकि जल्दी से वो लोग आके गेट को खत्म कर दे। और हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रात के 12 बजे ही क्वेस्ट पूरा ना होने के कारण पूरा शहर हिलने लगता है। तो इससे जिनवो तुरंत नींद से उठ जाता है और तभी पेनाल्टी के रूप में वो एक सुनसान रेगिस्तान पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तो जिनवो को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और क्वेस्ट नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसे 4 घंटे जीवित रहना होगा। तो ये देख के जिनवो घबरा के बोलता है कि अब मजाक ज्यादा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल की नर्स जिनवो को चेक करने आती है, पर उससे जिनवो नहीं दिखती है। तो 2 नर्स मिलके उसे हॉस्पिटल के हर जगह ढूंढने लगते हैं और इस तरफ जिनवो अपनी जान बचा के रेगिस्तान में मॉन्स्टर से भागने लगता है। तो 4 घंटे उसे बहुत लंबा लगता है, पर जैसे तैसे वो 4 घंटे को पूरा करता है और पूरा करते ही हॉस्पिटल के रूम में पहुंच जाता है। तो उसका आवाज सुन के दोनों नर्स तुरंत उसके रूम में आ जाते हैं और उसके बाद सुबह देखते हैं कि जिनवो अपनी ट्रैक सूट पहन के रूम से निकलने लगता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जूही को एक कॉल आता है रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिस पर जूही माफी मांगते हुए मना कर देती है। तो वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, और बोलता है कि जिनवो को होश आ गया है। तो ये सुन के जूही खुश हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जूही फूल का गुलदस्ता लेके जिनवो से मिलने जाती है। तो उसे 2 नर्स बातें करते हुए दिखती है, जहां वो दोनों बातें कर रहे होते कि जिनवो को होश आने के तुरंत ही हर दिन एक्सरसाइज करने लगा है। तो जूही खिड़की के बाहर देखती कि जिनवो दौड़ रहा होता है। तो ये देख के जूही को अपने आप पर शर्म आती है, तो वो वहां से चली जाती है। तो उसके बाद हम जिनवो को देखते हैं, जहां उसे कुछ चीजों पर क्लियरिटी मिल गया है कि वो जो स्क्रीन देख रहा है वो सच में है और डेली क्वेस्ट पूरा करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और ना करने पर पेनाल्टी। और जिनवो हमेशा अपने रिवॉर्ड पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में लगा देता है और वो अपने डेवलपमेंट से बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसे स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं डेली क्वेस्ट के आखिरी दिन जिनवो को एक रैंडम बॉक्स रिवॉर्ड में मिलता है, जिसे खोलने पर उसे एक चाबी मिलता है जो कि इंस्टेंस डंजन का है। तो जिनवो को समझ नहीं आता है कि इंस्टेंस डंजन आखिर क्या है, पर उसे इतना पता चल जाता है कि ये नेक्स्ट लेवल है जो कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवो अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल आता है। तो उसे याद आता है कि कैसे 4 साल पहले अचानक एक दिन उसके माँ बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। तो हॉस्पिटल पर उसे पता चलता है कि उसके माँ को एक हर समय सोने वाला बीमारी लग गई है और ये बीमारी गेट के आने के बाद ही शुरू हुआ है। माना जाता है कि मना के ज्यादा एक्सपोजर के कारण ये होता है, पर यह बीमारी बहुत रेयर है, इसलिए अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। वो लोग सिर्फ उसकी माँ को जिंदा रख सकते हैं। तो पैसा जुटाने के लिए जिनवो बहुत जगह पर काम करने लगता है। आखिर में हंटर भी बनता है। पहले तो वो हंटर बनने की वजह से खुश था, पर जब उसे पता चलता है कि वो कितना कमजोर है तो वो अपने आप से हारने लगता है और सब कुछ एक्सेप्ट करने लगता है। पर अब सिचुएशन पूरा अलग है क्योंकि अब वो अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। तो उसके बाद जिनवो इंस्टेंस डंजन के लोकेशन के सामने आता है। तो वो फुल प्रिपेयर होके आता है और सोचता है कि अगर पिछली बार की तरह ये भी डेंजरस हुआ तो तुरंत भाग के निकल आएगा। तो ताले में चाबी घुसाते ही वह एक गेट फॉर्म हो जाता है। तो जिनवो अंदर घुस जाता है और गेट तुरंत बंद हो जाता है। पर तभी वहीं से एक लड़की उसे बिना देखे गेट के आर पार निकल जाती है। तो जिनवो को समझ आता है कि वो अलग डायमेंशन में है और ऐसा ये एक लौता डंजन है। तो तभी स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आता है जहां लिखा हुआ होता है कि वो डंजन से तब तक नहीं निकल सकता जब तक बॉस को मार न दे या टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके बाहर निकल सकता है। तो ये देख के जिनवो घबरा जाता है, ये सोच के कि उसने कभी
ई रैंक वाले मॉन्स्टर को भी नहीं मारा है। अकेले डंजन पूरा करना तो दूर की बात, पर फिर भी अपने आप को रिजॉल्व करके आगे बढ़ने लगता है। तो वो जब डरते डरते चलने लगता है तो उसके सामने अचानक 3 गॉब्लिन आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तो जिन्हो उनके अटैक से जैसे तैसे बचने लगते हैं और एक को अपने स्ट्रेंथ से मार देता है। तो इससे उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और बाकी 2 गॉब्लिन को भी मार देता है। तो इससे वो खुश होता है कि तभी उसके पीछे एक स्टील के दांतों वाला उल्फ आ जाता है और अपने दांतों से जिन्हो के चाकू को तोड़ देता है। तो जिन्हो देख के ही समझ जाता है कि ये गॉब्लिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा और ध्यान देता है कि उसका पैर डर के मारे कांपने लगा है और पैर हिल भी नहीं रहे हैं। तो तभी उससे उस स्टैचू वाले मॉन्स्टर का हंसी याद आता है, पर तुरंत ही वो उल्फ उस पर हमला कर देता है। तो जिन्हो जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाता है और सोचता है कि अगर वो जल्दी से कुछ नहीं किया तो यहाँ वो मरने वाला है, पर तभी फिर से वो उल्फ उस पर हमला कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना हो कि जिन्हो आखिरकार उल्फ को हरा पाएगा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बन पाएगा कि नहीं, तो अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।